व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पर स्त्री की कामना न करना, पराये धन का लालच न करना। आमीन। कलीसिया की छातियाँ ये मेरे लिए अस्मिता आज्ञा की उपकार किया है। मैं अपने सब पापों से भय और घृणा करती हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर जो मेरे बुरे बुरे करने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। हमको एक पुत्र दिया गया है, उसके कंधों पर राज्य अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, कृपया शांत रहिए, चुपचाप से आते जाइए, बैठते जाइए। हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे देश में, पूरे विश्व में यीशु क्रिस्त सबके दिलों में खुशियां भर दिए, शांति भर दिए। आज पूरे विश्व के साथ हम
क्रिसमस मना रहे हैं। आप सभी लोगों को पुनः क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज प्रभु यीशु जन्मा और हमारे बीच उपस्थित थे। रात्रि में हमने उसको जागरण मिस्सा के साथ बड़ी धूमधाम से हमारे हृदय में स्वागत किया और उसके संदेश को हमने ग्रहण किया। और आज इस सवेरे उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे पल्ली गंधारमठ में बरकरार रहने के लिए उसकी महिमा कर रहे हैं, गौरव घोषित कर रहे हैं। प्रभु आए हैं, जन्मे हैं और हमें खुशी दे रहे हैं। आइए प्यारे बंधुओं, इसी खुशी में हम प्रभु के भरपूर आशीष को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर करें उनके सानिध्य में, और अब हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें और अपने सभी कमजोरियों के लिए, जब हम अपने सोच बात काम से जो भी गलती किए हैं, बुराई किए हैं, चोट पहुंचाए हैं, दुख दिए हैं, उन सबके लिए पश्चाताप करें। और ये बालक यीशु जब हमारे हृदय में, परिवार में जन्मे हैं तो ये बदलाव के लिए, हमने कल भी रात को कहा था, बदलाव, बुराई से अच्छाई के लिए, दुख से शांति के लिए, है ना, अशांति से शांति के लिए और दुख से खुशी के लिए ये बदलाव होनी चाहिए कि अच्छाई से बुराई के लिए नहीं। वो प्रभु यीशु से हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगे कि प्रभु हमारे हर छोटे बड़े पाप को, दोष गुनाहों को क्षमा करें और अपने सानिध्य से हमें भर दे और अपने प्रेम से हमारे दिल में बस जाए। कुछ पल आंखें बंद कीजिए और अपनी कमजोरियों को टटोलें और पश्चाताप करें। ये क्रिसमस ये नहीं कि हम गिरजा आए, गाना गा दिए बहुत अच्छा, ढोलक बजा दिए बहुत अच्छा, सुन लिए बहुत अच्छा, और मेरा जिंदगी में कोई परिवर्तन ही नहीं, तो नरक है। हमारा जीवन में बदलाव आए, हमारे परिवार में बदलाव आए और हम आज केवल नहीं, 25 तारीख को केवल नहीं, जीवन भर हम क्रिसमस मनाएंगे। जीवन भर हम प्रभु यीशु के प्रेम और शांति का अनुभव करेंगे। कितना भी तकलीफ और कष्ट और दिक्कत, परेशानी, अत्याचार होंगे, प्रभु यीशु हमारे साथ रहेंगे। ये मेरा अनुभव है आज तक के जीवन में। गंधारमठ पल्ली के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। गंधारमठ पल्ली के सारे यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित हमारे माता पिता, भाई बहन, परिवार में जितने भी लोग हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके मन और दिल में, उनके परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और दूर दराज में रहने वाले हमारे परिवार के सदस्य, हमारे परिजन, हमारे अपने घर के सदस्य, किसी को भी हम जानते हैं, जिसके लिए भी हमने वादा किया है प्रार्थना करने के लिए, इस क्रिसमस में याद कर रहे हैं, सबके अच्छी सेहत के लिए चढ़ावा में, निवेदन में प्रार्थना चढ़ाइए। प्रार्थना कीजिए कि यहाँ से प्रभु यीशु आपकी दुआ को उनके लिए सुने। हमारी गंधारमठ पल्ली में उनके प्रति विश्वास में लोग मजबूत रहें, प्रेम में बढ़े, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। बीमारों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करें। गरीब और टूटे हुए परिवार के लिए, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा, अनबन के लिए प्रार्थना करेंगे कि सबों में मेल प्रेम शांति पुनः स्थापित हो जाए, स्वर्ग का राज्य पुनः आ जाए, क्रिसमस पुनः स्थापित हो जाए, कि जीवन में बदलाव के साथ हम जी सके। सारे हृदय से अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर
हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हे ईश्वर, तूने अद्भुत रीति से मनुष्य को गरिमा प्रदान की और उसके पतन के बाद अधिक कुशलता से उसका उद्धार किया। ऐसे कृपा कर कि हम अपने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्तिदाता विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सेनाओं से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों के कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सेनाओं की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर
की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह खुद अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त विश्व की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों को प्रायश्चित किया और तब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, जो नाम उसे उत्तराधिकारी में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमसे उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 जीवन वचन 1 से 18 तक। आदि शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है।
अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रिस्त द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते पुत्र ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। इसके सारे सब हमारे पास मिटाते आए। प्यारे बंधुओं, इससे संबंधित एक छोटा सा घटना में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम लोग हर साल क्रिसमस मनाते हैं ना? हाँ, हर साल क्रिसमस मनाते हैं। बीते साल मनाए, अभी मना रहे हैं, आने वाले साल भी हम मनाएंगे। तो ऐसे ही एक साल ऐसा हुआ, बहुत ही गरीब परिवार, उस परिवार में बाय चांस कुछ जुट पाता था। तो देख रहे हैं क्रिसमस पहुंच रहा है, तो सारे लोग, ईसाई को तो छोड़िए, गैर ईसाई भी क्रिसमस को गैर ईसाई भी मनाते हैं। पटना शहर जाइए, बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में 1 महीना पहले इवेंट सीजन से ही पूरा तैयारी, बड़े बड़े क्रिसमस की सजावट, मिठाइयाँ, गिफ्ट सब बढ़ते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी का भी हो, है ना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में पूरा क्रिसमस मनाते हैं, खाली ईसाइयों का नहीं। तो क्या हुआ, सारे लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। सारे लोग, धनी लोग पूरा घर की तैयारी कर रहे हैं, सजावट का काम कर रहे हैं, गिफ्ट खरीदा जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। उस गरीब घर का एक बच्चा देखता है सब लोग इतना एकदम खुशी खुशी से पूरा चहल पहल के साथ क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। जब क्रिसमस आया तो देख रहे हैं सबके घर में क्रिसमस का ट्री लगा हुआ है, गिफ्ट्स रखे हुए हैं, चटनी रखा हुआ है। बच्चा देख रहा है सबके आंगन में सब बना हुआ है, और वो उसके शरीर में बस फटा पुराना कपड़ा है, और सब लोग जो धनी लोग नए नए कपड़े पहने हैं, एकदम सब चढ़ा हुआ है, और ये बच्चा के लिए कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। तो जाके अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या तैयार किए हैं आप? अभी तक पता ही नहीं चल रहा है, ना हमारे लिए नया कपड़ा आया है, ना घर में खाने पीने का कोई पूरी पकवान है, कुछ भी नहीं है। मम्मी कब बनाने जा रहे हैं? आपके लिए कब क्रिसमस आएगा? तो उनकी मम्मी ने उनको समझाया, बेटा, जो आप देख रहे हो, जो सारे लोग क्रिसमस की तैयारी के लिए पूरा सजावट किया है, खर्चा किया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो खाली बाहर का दिखावा है बेटा। आपका क्रिसमस आपके दिल में है, आपका क्रिसमस आपके दिल में है, आपका ईश्वर आपके दिल में है। और जब घर में बुलाइए सबको, आइए हम लोग बैठ के थोड़ा ईश्वर की स्तुति करते हैं। अनपढ़ गंवार महिला, उसकी माँ, सबको बैठाई और ईश्वर वचन पढ़ा और उनको क्रिसमस का संदेश दिया कि बेटा, दुनियादारी में ईश्वर नहीं जन्मते हैं, दुनियादारी में ईश्वर नहीं रहते हैं। ईश्वर दिल में जन्मते हैं, ईश्वर स्वभाव में जन्मते हैं, ईश्वर व्यवहार में जन्मते हैं, और ईश्वर परिवार में जन्मते हैं। और
इस सारे शब्दों को सुन करके बच्चा का दिल खुश हो गया। उसकी माँ उसके चेहरे पे उसकी खुशी को झलकती हुई देख पाई और वो भूल गया कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, पूरी पकवान कहाँ है। जो था उसी को उन्होंने बनाया और खूब अच्छी तरह से क्रिसमस मनाया, खूब अच्छी तरह से क्रिसमस मनाया। प्यारे भाई और बहनों, हमारा क्रिसमस कैसा है? क्या ये समय बीत गया ऐसे ही कि कुछ है हमारे दिल में, कुछ होने वाला है कि हो रहा है? आज प्रभु यीशु हम लोगों को अपने वचन के द्वारा ये बता रहे हैं कि आदि में ये ईश्वर क्या था? शब्द था। वो शब्द ईश्वर में था। और क्या वो शब्द जो ईश्वर ने बनाया मनुष्य को अपने प्रतिरूप में, उसके अंदर है क्या? वो शब्द है क्या? ईश्वर जन्मा है क्या? अभी सवाल है। क्या मेरे दिल में ईश्वर जन्म लिया है? क्या मैंने अनुभव किया है कि मैं जस्ट ऐसे ही आया हूँ मिसा पूजा में भाग लेने के लिए? क्या हुआ मेरे दिल में? क्या हुआ मेरे परिवार में? क्या हुआ? क्या मैं ईश्वर से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे परिवार में हमेशा फूट होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, गाली गलौज होते रहता है, आसपास वालों को गाली गलौज होता है, गली में चलने वालों को गाली गलौज होता है, सभा करने में गाली गलौज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी बात में पीठ पीछे हम गाली गलौज करते रहते हैं। क्या यीशु हमारे दिल में जन्मे हैं? इन सारे दुर्व्यवहार, इन सारे बुराइयों से क्या हमें प्रभु निजात दिलाएंगे? क्या प्रारंभिक कलीसिया प्यारे बंधुओं हमारे जैसी ही थी। प्रभु यीशु ने नबियों को ईश्वर की आने की घोषणा करने के लिए चुना था। नबी लोग घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर के प्रभु यीशु के शब्दों को, प्रभु यीशु के ईश्वर वचन को सुनाया और यीशु को उनके दिल में जन्मने के लिए उन्होंने जगह बनाया। और क्या यीशु के आने के पहले जनता नहीं थी? यीशु के आने के पहले क्या हमारे जैसे लोग नहीं थे? थे कि नहीं थे? प्राचीन काल में थे लोग। प्रभु यीशु के आने के पहले लोग थे। ईश्वर के आने के बाद इसीलिए कहते हैं बीसी और क्या बोलते हैं एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईश्वर के आने के पहले। इसीलिए तारीख है, कैलेंडर है, ईश्वर के आने के पहले का तारीख है। ईश्वर आए तब हुआ एडी आफ्टर द डेथ, बोलते मैंने ईश्वर के मृत्यु के बाद का दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। तो ईश्वर के ऐतिहासिक शब्द, ये सत्य शब्द है। इसको आप पढ़ेंगे, इसको जानने के लिए, समझने के लिए कितने सारे भाषा के विकिपीडिया है ना, बाइबल के इंटरप्रिटेशन की किताबें हैं, हर्मेन्यूटिक्स किताब जो हम लोग बोलते हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। उसके एक एक अक्षर को खोजना पड़ता है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्द में, तब जाके यहाँ पर जड़ लेता है, रूट लेता है कि हाँ ये ईश्वर वचन है, हाँ ये यीशु मसीह है। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उस बालक, जो गरीब बालक के सदृश हम भी बने, हम हैं और हम दिल से बने, कि हम दुनियादारी के बीच रहते हुए भी हम उस गरीब बालक के समान अपने दिल में ईश्वर को हम समझ पाएंगे। क्योंकि दुनिया अभी बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? दुनिया में सब कुछ आगे बढ़े। दुनिया के साथ चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुनिया के साथ चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मानव के कितने इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या क्या है? आँख, नाक और क्या? जीभ, त्वचा, चमड़ी और
5 हो गया? 5 हो गया? हाँ 5 हो गया। तो क्या ये पांचों के ज्ञान इंद्रिय के बिना ईश्वर पूर्ण हो सकता है? ये किसने दिया? किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। हमें लंगड़ा भी बनाया, अंधा भी बनाया, तो हमें चलने के लिए ही सिखाया है ना। जैसे भी बनाया है, हमको औकात दिया, हमको योग्य बनाया, उसके अनुसार हम काम करें और जीवन जिए। दिया है कि नहीं? दिया है। बुद्धि सबको समान दिया है प्रभु यीशु। ये सब आदि में जो शब्द था वो ईश्वर बना है। प्यारे बंधुओं, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शब्द ज्योति भी है। ज्योति है कि नहीं? ज्योति कैसे आई पता नहीं। ये बिजली जो चल रही है, क्या ये लोग बनाया है इसको? हाँ बोलिए। पहले से था, लेकिन उसके लिए पूरा खोज किया। हाँ, पहले से इस दुनिया में सब कुछ था पहले से, और अभी तक है। बहुत सारा चीज अभी खोज होना है, बहुत सारा चीज खोज होना है। आप लोग देखते हैं, बाजार जाते हैं, आपके घर में भी होंगे मूर्तियाँ, एकदम इंसान जैसा मूर्तियाँ बनते हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ बनते हैं, है ना। आप देखते हो मूर्तियाँ, है ना। क्या उसको ईश्वर ने बनाया कि आदमी लोग बनाया? उस मूर्तियाँ को किसने बनाया? आदमी लोग बनाया। उस मूर्तियों का आकार तो पहले से था, लेकिन आदमी लोग बनाया। आदमी लोग तो बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिस्ट, जिसको बोलते हैं लोग साइंटिस्ट। क्या साइंटिस्ट लोग हवाई जहाज बना रहे हैं, है ना, ट्रेन बना रहे हैं, बस बना रहा है, मूर्तियाँ बना रहा है, सब कुछ डिटो। आप यहाँ से खड़े होके भी देखोगे तो भी नहीं जान पाओगे कि ये सही में संजीव है, लेकिन वो वैक्स है, मोमबत्ती है ना। ऐसे मूर्तियाँ बनाते हैं तो आप नहीं जान पाओगे कि वास्तव में मूर्ति है कि इंसान है। लेकिन क्या उसमें प्राण डाल सका? अभी तक प्राण डाल सका? नहीं। प्राण सिर्फ वही देता है जिसको हम ईश्वर मानते हैं, जिसको हम आत्मा मानते हैं। हर एक वाक्य में प्रभु का संदेश छुपा हुआ है, जिसको हम मन से, दिल से, संपूर्ण समर्पण के साथ हम सुनेंगे, समझेंगे, तो हमको कठिन परिश्रम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने आप ऑटोमेटिक हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, ऑटोमेटिक हम विनम्र होते हैं, ऑटोमेटिक प्रभु के प्रेम हमें भरते जाते हैं, ऑटोमेटिक हम प्रभु के विश्वास में हम बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं। इसको कोई विचलित नहीं कर सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों आजकल परिवार टूटता है? क्यों आज पति पत्नी के बीच, बाल बच्चे, माता पिता के बीच में मनमुटाव होता है? नहीं होना चाहिए ना। क्यों होता है? यही की वजह से कि हम वास्तव में उस प्रभु को मुंह से तो बोलते हैं, याददाश्त से तो हम यीशु बोल के हम याद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिल में जगह नहीं दे सकते, अभी तक नहीं दिए हैं और नहीं दे सकते। लेकिन आज प्रभु यीशु इस क्रिसमस को हमारे आने वाले जीवन में हर पल हर क्षण क्रिसमस की खुशी और शांति महसूस करने और मनाने के लिए आज प्रभु यीशु हमें योग्य बना रहे हैं कि हम प्रभु यीशु को अपने दिल में जन्म लेने के लिए हम प्रभु यीशु को नए रूप से अपने जीवन में महसूस करें, अपने आप में महसूस करें कोई बदलाव हो रहा है। उस बदलाव के साथ हम जिएंगे तो हम इस बदलती दुनिया में, हम दुनिया के साथ हम बढ़ सकेंगे, चल सकेंगे। ये 5 इंद्रियां की बात मैंने किया। ये 5 इंद्रियां तभी सक्षम होगा, तभी सही मार्ग पर ले चलेगा हमको, जब हम उस यीशु क्रिस्त को, जिसको हम मानते हैं, उसको हम फोकस करके जाएंगे। तो यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे बंधुओं, आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को मानिए। ये शब्द को जड़ धरने दीजिए, इस शब्द को जड़ धरने दीजिए। यीशु जन्मिए, यीशु जन्मिए हमारे परिवार में, हमारे दिलों में। और हम जो आप पर एक नजर में देखते हैं कि प्रभु वहाँ क्रूसित वहाँ टंगे हुए, तो उसी रास्ता में हम जाएंगे। हम यीशु को देखते जाएंगे तो अपने आप रास्ता बन जाएगा। भीड़ है ना, हम वहाँ मेरा आँख उधर करते जाए, सीधे जाएंगे तो सब अपने आप लोग पैर को इधर, पैर को इधर, इधर करते करते मेरे लिए जगह दे दीजिएगा। मुझको बोलना भी नहीं पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हाँ,
यही है जिंदगी। जिंदगी में बहुत कुछ है कि नहीं? चिंता है, काम है, धंधा है। तो ऐसे ही जब यीशु का पकड़ेंगे, यीशु का पैर पकड़ेंगे, यीशु का हाथ पकड़ेंगे, तो आप सही मार्ग पर जाएंगे और ईश्वर आशीर्वाद देंगे। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और हर पल हर क्षण ईश्वर को जन्मते हुए आप महसूस पाएंगे। जन्मते हुए महसूस पाएंगे मतलब आपके जीवन में बदलाव और विकास अनुभव कर पाएंगे, जो आपके जीवन और परिवार को आगे बढ़ाएगा, संपन्न बनाएगा और धनी बनाएगा। तो आइए हम ईश्वर के वचन को, आदि में जो शब्द था और वो शब्द ईश्वर था और ईश्वर उस शब्द में थे और वो शब्द ईश्वर में था, इसको अपने दिल में हम बसने देंगे, जन्मने देंगे और बढ़ने देंगे और बड़े होने देंगे। तभी हम अपने जीवन और परिवार को अच्छी तरह से बना पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल जी पाएंगे। चरनी में लेटा बालक यीशु हम सबों के लिए मुक्ति का संदेश लेकर आया है। वह हमें सभी तरह के वरदानों से परिपूर्ण करना चाहते हैं ताकि हम अपने को भाग्यशाली माने और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन, पटना महाधर्म प्रांत के लिए सभी पुरोहितगण, हम सभी धर्म संगी के लिए प्रार्थना करें कि वे जीवन के मूल्य को समझें, अपने कार्य को समझें और इसे अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या करना चाहिए इसके विषय में लोगों को सही ढंग से समझा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपने जीवन से निराश होकर व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, बालक यीशु ने जीवन की सार्थकता को समझने में मदद दे ताकि वे जान जाएं कि आत्म त्याग कर लोगों के लिए जीने में ही जीवन मूल्यवान होता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो राजनीतिक नेतागण हैं, जो धार्मिक नेतागण हैं, जिनके द्वारा हमारा देश का, हमारा धर्म का, हमारा समाज का संचालन होता है।
प्रभु उन पर अपने सामर्थ्य से भर दे कि वे लोगों का भला सोचें और उनके जीवन को सार्थक बनाने में मदद करें। हम निवेदन करें। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक अंधकार में भटक रहे हैं, अभी तक ईश्वर की ज्योति नहीं जली हुई है, अभी तक उनके जीवन में यीशु नहीं जन्मे हैं। ईश्वर उनके जीवन को अपने विश्वास की ज्योति से आलोकित कर दे ताकि वे बालक यीशु को अपना मसीह मान सके। हम निवेदन करें। हम सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा विश्वास यीशु ख्रिस्त में दृढ़ होता जाए और हम उसके प्रेम और शांति को अनुभव कर सके। हम निवेदन करें। हे बालक यीशु, यहाँ उपस्थित आपकी कलीसिया को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और ईश्वर आपसे दुआ करता हूँ जिस तरह से आप संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 1 वचन 1 से कहते हैं कि आदि में शब्द था, वो शब्द शरीर धारण किया और ईश्वर बना। हे प्रभु, हमारे दिलों में जड़ पकड़े ताकि यीशु ख्रिस्त के हर वचन प्रभु का वचन हम समझ सके और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने परिवार को हम चला सके, जिससे हमारा दैनिक जीवन ईश्वरमय हो, खुशहाल हो, प्रेममय हो और विश्वास से भरा हो, भाईचारा और न्याय से परिपूर्ण हो। हम अच्छा से जीवन, स्वस्थ जीवन हम जी सके। हम निवेदन करें। हे पिता परमेश्वर, हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग क्रिस्तीय धर्म का विरोध करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं बिना सोचे समझे। उन पर अपनी दया दृष्टि कीजिए और अपने वचन को जन्म लेने दीजिए। उन पर मन फिराव की कृपा प्रदान कीजिए जिससे कि वे लोग प्रभु यीशु को जाने, उनके वचन को समझें और विरोध करना छोड़ दें और भाईचारा और न्यायिक जीवन, एक दूसरे को आदर और सम्मान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सके और अपने जीवन में खुशी और आनंद और शांति महसूस कर सके। हम निवेदन करें। हे बालक यीशु, हमारे गंधार मंडपल्ली के सारे भाई बहनों को, युवा लोगों को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, छोटे से बड़े सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, सबों पर पवित्र आत्मा की कृपा बरसाइए, पवित्र आत्मा का वरदान और फल बरसाइए, ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए कि वे लोग अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सके और अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन सके। हम निवेदन करें। यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं और अनुपस्थित माता पिताओं, बूढ़े बुजुर्ग सारे लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपने परिवार के हर सदस्य को। हे प्रभु, आप सभी लोगों को अपनी कृपा से भर दीजिए, सबों को अच्छी सेहत दीजिए, हर प्रकार की होने वाली बुराई, कानूनी से, कोरोना संक्रमण से, ओमिक्रॉन से, हर प्रकार की मुसीबत और अत्याचार से प्रभु हमें सुरक्षित रखिए और हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीने की कृपा प्रदान कीजिए, सदा सुस्वस्थ रखिए, जिससे हम हर पल हर क्षण अपने काम दाम में सफलता पाते जाएं और जीवन को खुशहाल बना सकें। सभी मृत विश्वासियों को याद करें और प्रार्थना करें, प्रभु उनके पापों को क्षमा करें और अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करें। निवेदन करें। आप लोग भी अपनी जरूरतों को ईश्वर के चरणों में चढ़ाएं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम पिता हमारे ईश्वर, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हम सब बालक यीशु पर अपनी दृष्टि स्थिर करें और उनके सदृश बनने का निरंतर प्रयत्न करते रहें। हम अपने समर्पित जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। छोटा मोटा दान
दाता से लेकर पिता से मनुष्य को सेवा करने वाले में आया जीवन की रोटी बन जाएगी। इस जलामूल के रस से बना हमें इसका काम किया आगे बढ़ जाए तो हमारे लिए मनुष्य माता पिता भाई बहन प्यारे बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस समारोही दिवस पर हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते हैं। इसे सुग्रह बना दे, इसके द्वारा तुझसे हमारी आत्मीयता पुनः स्थापित होती है और तेरी दिव्य आराधना की जाती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द विधि धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकाने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जीवन रोटी इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने वापस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। जीवन जल यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के साथ एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे अपने माता पिता, उन माता पिता, भाई बहनों, गाँव वासियों, पड़ोसियों, कल्लीवासियों और अनजान लोगों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर और आज की हमारे विशेष मतलबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ
धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो योग योग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम लोग एक स्वर से कृष्ण प्रभु बात करेंगे। प्रभु क्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी लोग हाथ ऊपर उठाइए और प्रार्थना कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और दुख तकलीफ विपत्ति शैतानी हरकतों से, अचानक मृत्यु, सड़क दुर्घटनाओं से, विषाली जंतुओं से, बदलते मौसम से, ठंड में होने वाली छोटी बड़ी हर प्रकार की बीमारी से, कोरोना संक्रमण से, ओमिक्रॉन से, असामाजिक तत्वों से, व्यक्तिगत पारिवारिक और सामुदायिक उलझनों से, ईर्ष्या द्वेष घमंड हर प्रकार की बुराइयों से आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम लोगों से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु तू हमारी कमजोरियों और पापों पर नहीं, थोड़ी सी विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। तो शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम और रखिए इसकी शांति। ईश्वर बने जगत का कारण हार।
माता पिता भाई बहनों, देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पश्चातापी लोगों के पाप को हरते हैं। आज हमारे दिल में आने वाले हैं, आइए प्रभु को न्योता दें कि प्रभु आइए, हमारे दिल में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे परिवार में आइए, बस जाइए और हमें आशीष दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जो हमारे पापों को हरते हैं प्रभु हमारे दिल में आने वाले, आइए हम अपने आप को तैयार करें। धन्य हम सब जो प्रभु के स्तोत्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। कृपया एक सूचना है, जो लोग पूर्ण रूप से क्रिश्चियन हैं वही लोग इसको यीशु को ग्रहण करेंगे, और बाकी लोग कृपया आप लोग बैठ के प्रार्थना कीजिए और हमारी प्रार्थना कीजिए।
यीशु का चुम्बन नहीं किया है वे अभी आएंगे। Thank you.
वाले वर्ष क्रिसमस तक होना चाहिए, खुशी हमारे दिल में रहनी चाहिए कि नहीं? यस, रहनी चाहिए। आप अगल बगल में देखो, जो कोई भी आपके अगल बगल में बैठे, आमने सामने आगे पीछे, उनके लिए दुआ प्रार्थना करते रहिए कि हम अगला क्रिसमस हम साथ में फिर से मना सके। तो हम आप सबको दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप क्रिसमस को बहुत अच्छा से मनाने के लिए हमेशा बहुत अच्छा से लोग गाना गाए, हमेशा का संचालन किए। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। हम प्रार्थना करें, हे दयालु परमेश्वर, संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें दिव्य संगति बढ़ने का अधिकार दिया है। वही प्रभु हमें अमृत का वरदान भी प्रदान करने की कृपा करे। वायुगान जीते और राज्य करते हाथ जोड़िए और सिर झुकाइए। अनंत मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमा में जन्म द्वारा इस परम पवित्र दिन को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे। आमीन। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गणेरियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। आमीन। ईश्वर के शब्द ने देवधारण द्वारा अपनी पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए।
खुशी